हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जॉन मैथ मॉडल चैनल। मैं दीपक पांडे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था क्लास 10 से रिलेटेड। रियल नंबर मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है। ये आपके मैथ का फर्स्ट लेसन है और इस फर्स्ट लेसन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें आपको आइडेंटिफाई कराया था, रियलाइज कराया था और ये बताया था कि क्या हमारे फ्रैक्शन में क्या उसका रिलेशन है या पी बाई क्यू को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, रियल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। साथ ही साथ मैंने कुछ उसमें प्रैक्टिस भी कराई थी, लेकिन इस वीडियो में लाए हैं आपके इस लेसन के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का टोटल सोल्यूशन। तो आइए इस सोल्यूशन के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दोस्तों बताता हूं मैं प्राइम फैक्टर क्या है। व्हाट इज प्राइम फैक्टर? हियर इज प्राइम फैक्टर को हम लोग कहते हैं, प्राइम मींस एक ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो। प्राइम नंबर विल डिवाइड बाय इटसेल्फ और 1। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। 1 से लेके और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसमें से ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। तो हमें इसे फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज के बाद हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस में रखेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 140 को फैक्टराइज करते हैं। आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 140। तो आप देख सकते हैं 140 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14। वंस अगेन 35 2 या 70, ये 5 से डिविजिबल है, आप देख सकते हैं। 5 7 जा 35, 7 1 जा। तो आइए 140 को लिखने वाले हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज फैक्टर ऑफ 140। ये 140 का फैक्टर है। तो इस फैक्टर में हमने कहा प्राइम नंबर आप देखें 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। तो वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो तो उसे प्राइम कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है। तो प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 7 है, 5 और 7। तो आइए 2 2 टाइम्स से देखें, 1 1 2 टाइम्स, पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल x विद पावर 2 इंटू एक्स पावर क्यूब, बेस है सेम, देन पावर विल ऐड 2 3 5, पावर ऐड हो जाएगी। सेम ऐसे ही करेंगे 1 2 टू द पावर 1 1 2 इंटू 5 इंटू 7। आप देख सकते हैं ये 140 का हमने फैक्टराइज किया और आफ्टर फैक्टराइजेशन ये वैल्यूज हमारी आई हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, जहां पे 2 5 और 7 ये हमारे तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ये हमारे तीनों प्राइम नंबर्स हैं और ये इसका फैक्टर है, इसलिए इसको कहा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए हम दूसरे ऑप्शन को आपके सामने अभी दिखाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 156। आइए हम इसका भी फैक्टराइज करेंगे। तो 156 इवे यूनिट नंबर क्या है, 6 है। ये 6 दिखा रहा है कि इवेन है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। सो 2 7 जा 14, 1 6 16, 2 8 जा 16। वंस अगेन लास्ट में से 8 है, 2 के फैक्टर में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 3 जा 6, 18, 2 9 जा 18। ये 3 से डिविजिबल है। कैसे पता चला? आप देख सकते हैं 3 9 एडिशन कितना होगा, 3 9 डिजिट के एडिशन 12, और इस 12 को हम 3 के टेबल में आता है। 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से भी डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 जा। वंस अगेन 13 प्राइम है, इसलिए 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। सो आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हमने क्या देखा, सारी चीजें हमारे पास डबल 2 है, सो 2 टू पावर 2 होगा। 13 इंटू 3, 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये जो वैल्यूज आई हैं आपके सामने, ये 2 3 5, ये तीनों डिजिट्स हमारे किसमें आते हैं, प्राइम नंबर में आते हैं, इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये इसका सेकेंड ऑप्शन का एग्जैक्ट सोल्यूशन है। आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, इस एचसीएफ को फाइंड आउट करना है।
सेकेंड एलसीएम को फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ एक तीसरा हम प्रूफ करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हियर इज फर्स्ट नंबर 26, सेकेंड नंबर 91। तो इन दोनों नंबर्स को हम दो नंबर्स कहेंगे, इनका हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। तो आइए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 26 है, हेंस 26 इक्वल टू 26 को 2 इंटू 30 लिख सकते हैं। फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है, ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है। और 91 में आइए, 91 को हम लिखेंगे 7 13 जा 91। तो आइए इन दोनों को हमने फैक्टर कर लिया। अब एचसीएफ की बात आती है, तो एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एचसीएफ में कॉमन लेते हैं। आप देख सकते हैं 13 दोनों में मैच कर रहा है, ये 13 दोनों में मैच कर रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 13 दोनों में मैच कर रहा है। सो एचसीएफ विल बी 13। और अब एलसीएम की बात करते हैं, ये बहुत है आसान चीज है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आइए एलसीएम में हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम पावर को लेते हैं। एलसीएम बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, 2 लिख लेंगे। 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी 1 लिख लिए। फिर 13 की मैक्सिमम पावर 1 है, चाहे इसमें बात करें चाहे इसमें, दोनों नंबर्स में 26 और 91 में आप देख सकते हैं 13 1 टाइम्स ही आया है, तो आपने 13 लिख लिया। तो इनके मल्टीप्लीकेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। 7 2 जा 14 इंटू 1 सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 13 7 जा 91, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम भी फाइंड आउट हो चुका है। आप देखिए एलसीएम यहाँ है और एचसीएफ यहाँ है। ये दो आंसर्स हो गए। अब हम बात करेंगे तीसरे आंसर की, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे भी लिखा है, फॉर वेरिफिकेशन क्या वेरिफिकेशन में हम लोग करने वाले हैं बताएं आप, एचसीएफ इंटू एलसीएम। कुछ करना नहीं है, बस इसको यहाँ पे हम कॉपी राइट कर देंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मीन्स f1 इंटू f2, f1 इंटू f2। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f1 इंटू f2, f1 एज ए फर्स्ट फंक्शन एंड f2 एज ए सेकेंड फंक्शन। तो आइए चलते हैं, इसमें इन चारों वैल्यूज को पुट अप करेंगे। कौन कौन से, एचसीएफ विच इज 13, एलसीएम विच इज 182, फर्स्ट फंक्शन दैट इज 26, सेकेंड फंक्शन 91। चलते हैं, एचसीएफ क्या है बताएं, 13 इंटू एलसीएम 182 इज इक्वल टू f1 फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है बोले 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। आइए इसके मल्टीप्लिकेशन को एक दूसरे के इक्वल हमें प्रूफ करना है या रिप्रेजेंट करना, दिखाना है। 13 2 जा 26, कैरी विल 2, 13 का टेबल पढ़ते हैं। 13 8 जा 104, 104 और 2 106, कैरी विल 10, कैरी हमारा 10 हो जाएगा। और 13 1 जा 13 10, 13 10 23, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। आइए हम लोग चलते हैं आगे के बारे में। तो अब 26 1 जा 26, कैरी विल 2, कैरी 2 है हमारा। 26 9 जा 234 और 234 में हम 2 ऐड के 236 होगा, 236। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों के वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में फाइनली कि 3 चीजें हमें रिक्वायर्ड करना था, फाइंड आउट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ, जिसे हम ये निकाले हैं, एचसीएफ के निकालने के लिए कॉमन देखते हैं। दूसरी बात एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए फैक्टराइज की हुए मटेरियल्स में सबसे मैक्सिमम पावर को यहाँ पे हम फायर करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 है, आपने देखा एक बार हमने लिख दिया, आप देख सकते हैं। अगला 7 है, आप सोच रहे हैं हमने 13 क्यों नहीं लिया, 13 से पहले बड़ा छोटा डिजिट 7 है, 2 और 13 के बीच में 7 भी है, इसलिए हमने 7 को यहाँ पे कैप्चर किया। तो 7 टू द पावर फर्स्ट पॉइंट है, 1 लगा दिए। अब 13 एक बार ही है इसलिए 1 लिख दिए।
यहाँ भी पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर को हम यहाँ पे लेते हैं। तो ये इसका एलसीएम है, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब वेरिफिकेशन में हमने क्या किया, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू F1 इंटू F2। यहाँ पे इन चारों चीजों का वैल्यू रख के एक दूसरे के इक्वल शो कर दिया, ये प्रूफ हो चुका है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और सिर्फ हमें फैक्टराइज करना है। आप देख लीजिए, सिर्फ इसे फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करते ही हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, ये 12 है, हेंस 12 इक्वल टू 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये आपका फैक्टराइजेशन प्रोसेस है। और दूसरा क्या है, 15 पे आते हैं, तो 15 को भी प्राइम नंबर में करिए, 3 5 जा 15 एज वेल एज 21 है, तो 3 7 जा 21, 7 3 जा भी हो सकता है, लेकिन 7 बड़ा डिजिट है इसलिए बड़े को बाद में लाएंगे, छोटे डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में फिट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालने वाले हैं बताएं, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में हमने क्या बताया था, एचसीएफ में हमने ये ध्यान दिया था कि कॉमन क्या है। चलिए कॉमन की बात करते हैं। तो कॉमन में हम देखेंगे 3 3 3 तीनों में आ रहा है, इसमें 2 है 2 नहीं, 5 है कहीं 5 नहीं, 7 है कहीं 7 नहीं, तो फाइनली 3 ही सिर्फ कॉमन दिख रहा है, इसलिए एचसीएफ का वैल्यू सिर्फ 3 हुआ। ये इसका पहला आंसर है। और अगला काम क्या है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ध्यान में, एलसीएम फाइंड आउट करने से पहले ध्यान देंगे मैक्सिमम पावर। एलसीएम जस्ट लाइक अ मैक्सिमम पावर। तो ध्यान दीजिए मैक्सिमम पावर, यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, थोड़ा सा इसे हमें बढ़ा के लिख देना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3। तो आप देख लीजिए 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, लिख देंगे। 3 की मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, 3 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स लिख देंगे। 5 पे देखें 1 टाइम्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये 7 है, लास्ट में हमारा 7 है, 7 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फाइनली हमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 4 2 जा 8, 8 2 को 3 बार एक्सप्रेस करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 15 8 जा 120 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 0, आप यहाँ पे स्टेबल कर देंगे, और 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम है 840, एचसीएफ है 3, यही दोनों वैल्यूज आपके आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये तीनों नंबर्स जो दिए थे, इन तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर में हमने इसको कन्वर्ट किया, और आफ्टर कन्वर्टिंग ऑफ प्राइम फैक्टर नंबर वी कैन चूज एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया, कॉमन। एलसीएम में मैक्सिमम पावर 2 की, सॉरी एक एरर हो गया, थोड़ा सा रुक जाए, 2 टू पावर 2 था, हमने 3 लिख दिया, 2 टू पावर 2 होगा यहाँ पे 2। सिमिलरली 4 2 2 जा 4, और नेक्स्ट इज 15 4 जा 60 60, वंस अगेन 7 6 जा 42, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये थोड़ा सा एरर हो गया था, पावर डबल थी, हमने ट्रिपल यहाँ पे ले लिया था। ठीक, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। ये आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इस एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन व्हाट इज एचसीएफ इज इक्वल टू 9, एलसीएम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आप ऊपर लिख देंगे गिवन दैट, सबसे पहले यहां लिख देंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है मटेरियल्स,
HCF इक्वल टू 9, LCM फाइंड आउट करना है। F1 फर्स्ट टर्म, F1 जस्ट एज है, F1x आप लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू 306, आप F1 भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। F2x इज इक्वल टू 657। चलिए, हेंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू F1 इंटू F2। ये फार्मूला अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 में या सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका हमने वेरिफिकेशन सीखा है। तो यहाँ सारे वैल्यूज को फीड करेंगे। HCF इज गिवन 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू F1 फर्स्ट नंबर इज 306, सेकंड बोलिए 657, तो 57, ठीक है। LCM में 9 का मल्टीप्लाई है, 9 इधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्मेशन में होगा। सो LCM का वैल्यू क्या होगा भाई? LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। आप देख सकते हैं कि 9 डिविजिबल तो दोनों से है, रीजन क्योंकि ये HCF है इसलिए 306 से भी डिविजिबल है और 657 से भी में भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करिए। 6 3 9, 9 से डिविजिबल है इसलिए 9 से डिवाइड करें तो 9 3 जा 27, ये क्या होगा 30 माइनस 27 3 6 36, 9 4 जा, फाइनली आ गया हमारे सामने 334 इंटू 657, 34 इंटू 657 is equal to 4 into 657 is equal to, after multiply we can find out 22338। ये आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आपका आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट चेक वेदर 6 टू द पावर n, आप देख सकते हैं 6 टू द पावर n कैन end with द डिजिट 0। क्या ये 6 टू द पावर n का वैल्यूएशन का लास्ट डिजिट को हम यूनिट डिजिट कहते हैं, वो 0 से एंड होगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल n। आइए हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं और मैं बताऊंगा नेचुरल नंबर क्या है। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। सोल्यूशन पे आइए। तो हेंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? नेचुरल नंबर है। कौन नेचुरल नंबर है? स्मॉल n। तो आइए, n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 1 2 3 4 so on so forth प्लस इनफाइनाइट तक इसकी क्राइटेरिया है। इसका रिस्ट्रिक्शन है कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे, पॉजिटिव इनफाइनाइट पे द एंड होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हेंस 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 होल टू द पावर बोले n है। तो अब हमने देखा ये कि ये 2 है और ये 3 है। अगर यूनिट नंबर को 0 में कन्वर्ट करना है तो ये मैंडेटरी है, नेसेसरी, कंपलसरी है कि 2 और 5 का होना कंपलसरी है। टू कन्वर्ट लिखेंगे हेंस फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3 but not 5 will exist। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। आप देख सकते हैं कि 5 इसमें नहीं होगा। तो जब 5 नहीं होगा तो अगर 5 होता सपोज तो 2 5 या 10 कह देते और 10 इंटू 3 आप बोले 2 इंटू 3 इंटू 5 होता तो फाइनली 2 5 या 10 3 या 30 में कन्वर्ट हो जाता और इसका यूनिट नंबर क्या होता है? इंड नंबर 0 होता, मतलब 0 से ये इंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? सो 6 टू द पावर n कैन नॉट इंड विथ 0। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसका इंड 0 से नहीं हो सकता। इसे नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। नया एक वर्ड आया आपके सामने कंपोजिट नंबर। हालांकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में रियलाइज कराया था और फेमिलियर कराया था कि ये होता क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 को ले लीजिए तो 2 इंटू ये 2 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। 3 को ले लीजिए, ये 3 से और 1 से डिविजिबल है। लेकिन यहीं पे 4 की बात करेंगे तो 4 1 से भी है और बताइए 2 से साथ साथ 4 से, ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए 4 हमारा कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हेंस 7 into 11 into 13 plus 13 is equal to, here is एक टर्म ये है यहाँ से यहाँ तक प्लस दूसरा टर्म 13 है। आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म क्या है बोले? 13 एक सिंगल और इंडिविजुअल टर्म कॉमन है, तो हमने 13 को कॉमन ले लिया। डिवाइड करेंगे 13 से, इस टोटल में इस फर्स्ट टर्म में 13 से कैंसल आउट, क्या बचा हमारे सामने? 7 into 11 प्लस प्लस को हमने यहीं पे कॉपी कर दिया। 13 1 जा 13, 1 टाइम्स चला जाएगा। फाइनली 13 इनसाइड अ ब्रैकेट 11 7 जा 77 प्लस 1 जस्ट एज ए 13 into 78। आप देख लीजिए 13 into 78 किससे डिविजिबल है भाई? 2 से। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 8 18, 2 9 जा। आप देख लीजिए ये 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 39 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और सारी चीजें हैं। हेंस फैक्टर हाँ देयरफॉर हेंस फैक्टर ऑफ क्या लिख सकते हैं? दिस वैल्यू आर फैक्टर्स ऑफ दिस वैल्यू आर व्हाट इज वैल्यू? कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 2 13 3 so on full stop। so it is composite number। ये कौन सा नंबर है बोलिए? कंपोजिट नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन आप कर ले। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है स्पोर्ट सर्कुलर फील्ड है और इस सर्कुलर फील्ड में 2 कैंडिडेट्स हैं जो रनिंग करते हैं एक सिंगल मोमेंट में। एक स्पॉट हमने ए ले लिया और वो रवि 15 मिनट में एक सर्कल एक राउंड कंप्लीट कर लेता है और सेकंड है सोनिया 18 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है, एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा टाइम बताइए कि कितने देर बाद हाउ मेनी टाइम्स दिस 2 कैंडिडेट्स विल मीट एट अ सेम पॉइंट। ये क्वेश्चन है आपका। वैसे स्टार्टिंग हमारी रेस कहाँ से होती है? ए पॉइंट से। तो आइए ए से स्टार्ट होती है, तो हमने ध्यान दिया रवि 12 मिनट में ही एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, देख लीजिए। वहीं सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, तो 18 मिनट सोनिया को होने के लिए रवि उससे आगे हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब दोनों एक साथ एक सिंगल स्पॉट पे मीट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए वो टाइम क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, तो फाइनली हम इस 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप देख सकते हैं 12 का हमने फैक्टर यहाँ फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इज 18 को लिखेंगे 2 इंटू 9 2 जा 18, 3 इंटू 3। आप देख लीजिए 3 या 9 2 जा 18। देयरफॉर एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम में मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम पावर को हायर करना है। मैक्सिमम पावर आप देख लीजिए दो बार है, इसलिए हमने दो बार लिखा। यहाँ सिंगल टाइम्स है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब 3 की बारी है। 3 को देखें, यहाँ सिंगल टाइम्स है, यहाँ डबल टाइम्स। मैक्सिमम पॉइंट को हमें यहाँ पे पुट अप करना है। तो हम 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, फाइनली 4 9 जा 36 मिनट। 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया विल मीट एट अ सेम स्पॉट।
आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है और मैं आपको अगली एक्सरसाइज 1.2 का अगला क्वेश्चन लाता हूं। अगली एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रीड करते हैं। दिया है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इरेशनल प्रूफ करने से पहले इसे हमें रेशनल लेना होगा और बाद में इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आएंगे, ये फिक्स है। कभी √5, कभी √2, कभी √3, कभी √6 ऐसे करके आता रहता है। तो लेट, और ध्यान से आप देखेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर in the form of a upon b, full stop, where a and b belongs to, where a and b are prime number, आप a और b को प्राइम नंबर ले लेंगे। Therefore ACF हमारा क्या हो जाएगा बताएं? ACF 1 होगा। जब दो प्राइम नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 ले लूं, तो इसका ACF क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ACF 1 होता है। तो वैसे ही ये 1 A एंड B दोनों अलग अलग प्राइम्स हैं, तो उनके ACF 1 होंगे। Therefore √5 इज इक्वल टू A अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा A इक्वल टू 5 √5 इंटू बी, A इक्वल टू √5 इंटू बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायर कर देंगे क्या मिलेगा? A स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इक्वेशन लिखेंगे, आप देख लीजिए, ये A स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर डिविजिबल किससे है? 5 से भी है, क्योंकि 5 इसका फैक्टर है, और बी स्क्वायर से भी है। हेंस A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, divisible by 5. So A is divisible by 5. ये A स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। तो साथ ही में हम यहां देखेंगे, लेट A इक्वल टू 5C, 5 से डिविजिबल है A, इसलिए हम A का वैल्यू 5 के फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू जब हम फीड करेंगे तो A की जगह हमें क्या फीड करना है? 5C, 5 इंटू C, तो 5C दैट इज हियर 5C टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। ब्रैकेट सी ऑफ करेंगे, ओपन करेंगे, 5 5 जा 25, C स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, 5 1 जा 5 5 जा, फाइनली बी स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। तो हमने क्या देखा? व्हाट इज? देयरफॉर B इज डिविजिबल बाई 5। B भी डिविजिबल है 5 से, आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। A इज डिविजिबल बाई 5, B इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर ACF of A and B इक्वल टू 5। ACF क्या है जरा देखें आप, 5 है। यहाँ पे ACF हमने क्या फाइंड आउट किया था? 1। यहाँ पे ACF क्या फाइंड आउट किया है? 5। तो हमने क्या देखा? कॉन्ट्रडिक्शन गलत है। पहले तो A का 1 आया था, अब A का वैल्यू 5 आ गया। देयरफॉर हम क्या कह सकते? देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज इनकरेक्ट, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ACF आप 1 लाएंगे, फिर AB का ACF क्या लाएंगे? 1, फिर ACF का AB का ACF क्या फाइंड आउट करेंगे? 5। एक बार 1 आया है, दूसरी बार 5 आया है, ये तो बात गलत है। इसलिए
ये √5 जो कि हमने रेशनल यहाँ पे लेटेस्ट कंसीडर किया था, ये रेशनल नहीं इरेशनल हो जाएगा। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। मेरी बात शायद आप पूरी अच्छे से समझ पाए होंगे। पहले HCF1 दिखाया है किसका, A और B का, फिर HCF क्या हमने दिखाया 5, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए ये रेशनल न होने की बजाय क्या हो गया, इरेशनल। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस पे आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। खैर इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप देख लीजिए, ये क्या है 3 + 2 √5। 3 क्या है, रेशनल है, जिसको हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये मेरा रेशनल है, और ये बताएं अंडर आ गया तो ये इरेशनल है। तो रेशनल और इस इरेशनल इन दोनों का एडिशन तो इरेशनल ही होगा। वैसे बता दो, रेशनल प्लस इरेशनल का एडिशन इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा, रेशनल प्लस रेशनल रेशनल होगा, इरेशनल प्लस रेशनल इरेशनल। हमने ध्यान दिया रेशनल अगर दोनों टर्म होंगे तभी रेशनल होगा। अगर एक भी इसमें इरेशनल आ गया, फॉर एग्जांपल इरेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, अगर इरेशनल है तो इरेशनल होगा, लेकिन अगर एक भी रेशनल आ गया तो उसके हिसाब से ये अगर दोनों रेशनल है तभी रेशनल होगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, हेंस लेट 3 + 2 √5 = A/B, where A and B are कोप्राइम नंबर। ये हमारे कोप्राइम नंबर हैं। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं वो 2 3 कोप्राइम है। अगला हम लिख सकते हैं 3 5 कोप्राइम है। लेकिन कोई कहे कि 2 और 5 कोप्राइम है, नहीं है कोप्राइम। ठीक है, तो आते हैं 3 + 2 √5 = A/B हमने ले लिया, जहां ए बी दोनों प्राइम्स हैं। देयरफॉर 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये उधर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 √5 = A/B - 3। पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई फॉर्मेशन है, डिवाइड हो जाएगा। √5 = हाफ A/B - 3, A/B - 3। ये मैंने लिखा √5 के इक्वल, इसको हमने रिप्रेजेंट किया। आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड √5 है, राइट हैंड साइड कुछ अलग टर्म है। तो √5 को हम लोग क्या प्रूफ किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में, याद करिए, क्वेश्चन नंबर 1 में √5 को इरेशनल प्रूफ किए हैं। हेंस √5 इज एन इरेशनल, देन √5 इरेशनल है, देन 3 + 2 √5 will be also irrational नंबर। ये भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि √5 इरेशनल है, और इस इरेशनल में रेशनल का एडिशन, इरेशनल में रेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल होगा, रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो भी इरेशनल होगा। अच्छा, ये तो एडिशन है। सब्ट्रैक्शन में देखिए, इरेशनल से रेशनल सब्ट्रैक्ट होगा इरेशनल, रेशनल से इरेशनल सब्ट्रैक्ट होगा इरेशनल। फाइनली हमेशा इरेशनल आएगा अगर रेशनल से इरेशनल इन्वॉल्व है तो। रेशनल आने के लिए रेशनल होना कंपलसरी है, सारे टर्म रेशनल होंगे तो वैल्यू रेशनल आएगा, एक भी रेशनल हो गया तो इरेशनल होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। साथ ही साथ आप इसे देखें, और आपका सहयोग हमारे लिए आवश्यक है। मैं जल्द ही आपको लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल को लाता हूँ। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, और फिर उसके बाद फेमिलियर होने के बाद हम लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लाएंगे। थैंक्स लॉट ऑफ ऑल ऑफ यू।